न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमारे कोर्स में है, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। नंबर सिस्टम का होता है। वैसे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस एक वाइड सब्जेक्ट है जो कि आपके सेमेस्टर 6 बीएससी थर्ड ईयर में कोर्स में है। सेमेस्टर 6 में पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस की फुल बुक पढ़ोगे। उसका एक पार्ट इस सेमेस्टर 2 में इन्होंने रख दिया है। ये कुछ इजी होता है, थोड़ी माइनर सी कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेटर मेरे ख्याल से आपको इसमें परमिट नहीं करेंगे, तो आपको मैनुअल कैलकुलेशन है छोटे मोटे वो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में 3 मेथड्स हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में मेथड्स कितने हैं? टोटल 3, जिसमें एक मेथड है ट्रेपेजॉइडल रूल, दूसरा है प्रिज्मोइडल रूल और तीसरा है सिम्पसन्स 1/3 रूल। 3 मेथड्स आपके कोर्स में है। तो ये जो रूल है वो काफी इजी है। थोड़ी स्टेटमेंट बताता हूँ, समझाता हूँ, आराम से समझ के चले जाओगे और हाफ क्वेश्चन इसमें से जरूरी आ जाएगा। 3 रूल में से एक आ जाएगा, फुल आ जाए वो भी आ सकता है, हाफ तो मोस्टली आ ही जाता है। तो इसमें काफी सारी स्टेटमेंट लिखी है। इसमें ऐसा है, ये आपको एक क्वेश्चन देंगे, a to b fx dx। सारी कैलकुलस में y इक्वल टू fx बोला जाता है। ठीक है, आप क्या करोगे? आप एक h निकालोगे जिसकी वैल्यू b माइनस a अपॉन एन, और जो मैं सिखा रहा हूं वो इसी रूल के लिए वैलिड है। दूसरे रूल में h की वैल्यू डिफरेंट होगी, थर्ड रूल में h की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं करना। ये ट्रेपेजॉइडल रूल ट्रेपेजियम से बना, ये ट्रेपेजॉइडल लिखा ना, ये ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के ऐड करते हैं। एक छोटा ट्रेपेजियम, फिर और ट्रेपेजियम, फिर और सो मेनी एरियाज आर एडेड, तब ये निकलता है इंटीग्रल a to b fx dx। क्या होता है? एरिया होता है। +2 में आपने सीखा था। इधर देखो, जैसे ये x एक्सिस y एक्सिस ये कर्व है और ये लाइन है x इक्वल टू a, ये लाइन है x इक्वल टू b। तो एरिया अंडर द कर्व ना a to b fx dx हुआ। ठीक, अब जो इसमें a है उसे आपने x0 बोलना है। x0 इक्वल टू x0 बोलना। एक बात और बताता हूं, जो रिमेनिंग 2 रूल्स हैं उनमें इसे x1 बोलना है। इनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। 2 रूल जो बचे हुए उनमें a को क्या बोलना? x1, और याद रखना नहीं तो सब गलती हो जाएगी। x0 और रिमेनिंग 2 रूल्स में नहीं है, जो यहां फॉर्मेट सीख रहे हो उसमें। तो x0 आपने यहां राइटिंग कर दी, फिर आपको ना x0 के बाद x1 लिखना है। वो h ऐड करके, h ऊपर से आपको मिला हुआ, फिर आपको x2 लिखना है, h ऐड करके a प्लस 2h, ऐसे करके ऐसे चलता रहेगा काफी दूर तक, और लास्ट में xn इक्वल टू b आएगा। इस तरह चलते चलते क्या आएगा? xn, वो क्या होगा? a प्लस nh होगा। x2 क्या है? a प्लस 2h, xn क्या होगा? a प्लस nh, और ये ऑटोमेटिकली b के इक्वल होगा अपने आप। a प्लस nh जो है ऑटोमेटिकली b पर एंडिंग होगी, a पर स्टार्टिंग होगी, b पर एंडिंग होगी। अब हमने जो आपको y दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? fx, वो आप y निकालोगे। ये जो अभी तक निकाले ये क्या थे? x, इनको कहते हैं एब्सिसाज। अब क्या निकालोगे? y इक्वल टू fx, इनको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जब x0 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो y0 आएगा, y0 इज x0। x1 यहां पुट करोगे तो साथ में क्या आएगा? y1, y1 इज fx1।
ठीक है। y2 इज f ऑफ x2 और फिर यहाँ फर्दर कैलकुलेशन होगी क्वेश्चन करते टाइम, और इसका जो yn है वो होगा f ऑफ xn मतलब f ऑफ d, और ये f ऑफ a होगा, और बीच के तो वो निकालने पड़ेंगे, क्या होगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये डिफर करेंगे, ठीक है। और जब ये मिल जाए तो एक फार्मूला लगेगा छोटा सा, इंटीग्रल a टू b fx dx। आपका प्लान क्या था, इसको इवैल्यूएट कर, तो a टू b fx dx मतलब एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू fx, दिस एरिया इज गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला है h/2, और याद करने के लिए मैं बोलूंगा x प्लस 2r याद करोगे तो अच्छा है, x प्लस 2r। x क्या है, x है सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स इनका, एक्सट्रीम कौन से, y0 प्लस yn, x फॉर एक्सट्रीम, y0 प्लस yn, ठीक है, प्लस डबल ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का सम जो बच गए ना बीच के उन सब का, y1 प्लस y2 प्लस yn माइनस y, मतलब वो सिंबल अच्छा है याद करने में, x प्लस 2r सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स प्लस डबल ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। इससे वो आंसर जो आता है वो इस इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। अब इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू की जरूरत क्या पड़े, जैसे सारे क्वेश्चन तो इंटीग्रेबल नहीं होते, जैसे मैं आपको एक कोई भी ऐसे बहुत सारे इंटीग्रल पॉसिबल है, 0 to 1 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखता हूं, कोई भी एक्सपर्ट इसे कैलकुलेट नहीं कर सकता, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, कोई इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। तो इस इंटीग्रल को इसके बेस पर, फार्मूले के बेस पर एस्टिमेट किया जा सकता है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये, अरिथमेटिक ये नीड है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन साइंस में फंस जाता है। अब वो साइंटिस्ट वो बता नहीं पा रहा है कि इसका एक्चुअल वॉल्यूम तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम तो बता दो, तो साइंटिस्ट फिर इससे इसको इवैल्यूएट कर लेता है इन्हीं की बेस पर। और न्यूमेरिकल मेथड्स इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंस वालों को भी सिखाया जाता है। तो अब इसको हम आपको यूज करना सिखाते हैं। h की वैल्यू अपनी याद करो, b माइनस a/n, बाकी अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आसानी से पता लग जाएगा। इसका प्रैक्टिकल आसान है, क्वेश्चन करने में आसान पड़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है नंबर, साफ तो लिख के आएगा, ट्रेपेजॉइडल रूल से करिए, कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जाम में। अप्लाई ट्रेपेजॉइडल रूल टू अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस। इन्होंने ये क्वेश्चन एरिया पर बेस करके दिया हुआ है, एरिया मान सकता है वो एरिया ही होता है, ट्रेपेजॉइडल रूल से एरिया ही निकलता हमेशा। ये कर्व रहा बिटवीन एक्स एक्सिस, यस बिटवीन एक्स इक्वल टू 1, वो ये लाइन है एक्स इक्वल टू 1, जिसे हम एक्स नॉट भी कह सकते हैं, जिसे ए भी कहते हैं। इसी को रिमेनिंग टू रूल्स में x1 कहते हैं, और ये है अपना x इक्वल टू 3 जो b बोला जाएगा। a तो दोनों में रहेगा, वो सफिक्स वहां दूसरों में बदल जाता है, ठीक है। बिटवीन द लाइन्स एंड द कर्व थ्रू द पॉइंट्स, और जो कर्व है ना, इट इज पासिंग थ्रू सेवरल पॉइंट्स, मतलब कर्व इज गिवन हियर, ठीक है। कर्व में इसने इस बार क्या दे दिया, इसने ना x की वैल्यू दे दी, जो आज आपने निकाली थी ना टेबल में, तो इसमें दी हुई है पहले से ही, एडवांस में दे दी, आपको h निकालना नहीं पड़ेगा, मतलब बिना h निकाले काम चल सकता है, हालांकि फार्मूले में h की जरूरत पड़ेगी।
तो एच वैसे नहीं निकालना, आपको इसने टेबल ही दे दी। ध्यान दो, ये एक्स नॉट दे दिया इसने, ये x1 दे दिया। इसमें आपका काम इसने आसान किया हुआ है, समझ में आया? ये सामने जो है वो y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये y3। अच्छा, x0 x1 x1 x2 के बीच में फर्क बताओ, डिफरेंस कितना है इनमें आपस में? वही x है, आपको पता है ना, x0 लिखते हैं फिर h h h ऐड करते हैं, तो इन्होंने x0 लिखा और 0.5 ऐड करते चले गए और b पे पहुंचे जाके, यही x4 है ना, ये b है। तो फिर उसका करस्पॉन्डिंग y0 y1 y2 इन्होंने इवेल्युएट करके दिया हुआ है, फंक्शन दिया ही नहीं, y को x0 गिवन, जरूरत नहीं थी। जब ऑर्डिनेट दे रहा है तो आपको y इक्वल टू fx, उस fx की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है एरिया अंडर द कर्व लिखना, ट्रेपेजॉइडल रूल से। जो इनकी डिमांड है, एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रल a टू b fx dx by dx, इंटीग्रल 1 टू 3 by dx fx dx, कुछ भी बोलो। अब उसका वो फार्मूला याद करके लिख दो, h/2 x प्लस 2y, h 0.5/2, जो वो डिफरेंसिंग है वो h है, और x का मतलब है सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स y0 प्लस y4, या मीनिंग है इस केस में, प्लस डबल ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 प्लस y5, ठीक है, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर दो। ये 0.25 हो गया मेरे ख्याल से, y0 प्लस y4, 2 प्लस 4.5 प्लस 2, y1 2.3 प्लस 2.9 प्लस 3.6, ठीक है, 0.25 6.5 प्लस 2 3 9 12 6 18 करीबन 2 3 2 5 3 8.8 लग रहा मुझे। हाँ, या जितना भी हो जाए, मैं आंसर इसका कहीं है तो मैं देख लिखता है, ये आएगा 6.025 कैलकुलेशन करने के बाद, ये आंसर, ठीक है। मेरे पास यहाँ रेडी था, मैंने लिख दिया, ओके, बस यही काम है। अब देखना, ये दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन है, स्लाइटली डिफरेंट लैंग्वेज में। ये यूज ट्रेपेजॉइडल रूल टू अप्रोक्सीमेट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, अब की बार इसने टेबल नहीं दी है, तो टेबल हम लोगों को बनानी पड़ेगी, बिना टेबल के तो क्वेश्चन होगा नहीं। तो वो कैसे बनेगा? इधर ये जो लोअर लिमिट है इसे a x0 इक्वल टू 0 कहते हैं, अपर लिमिट को हम b बोलेंगे और वो xn होता है ऑटोमेटिकली b, और वो 1। हमें इसमें h अपनी तरफ से निकालना पड़ता है, जिसकी डेफिनेशन b माइनस a बाई n है। b माइनस a, b क्या है 1, a क्या है 0, n की वैल्यू 4 दिया है इसने, n की वैल्यू 4 लीजिए। n की वैल्यू आप पर डिपेंड करती है, आप n की वैल्यू 6 भी ले सकते हैं, यहां नहीं। अगर उसने n दिया नहीं तो आप n की वैल्यू 6 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो। n की जितनी ज्यादा वैल्यू लोगे उतना ही आंसर अच्छा आएगा, वो उसका जो आंसर है ना इंटीग्रल का, उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आएगा। n की वैल्यू 100 ले लो तो वो ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा आंसर, जो उस इंटीग्रल की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल आएगा। और जितने n की वैल्यू जितनी कम लोगे उतना ही वो अप्रोक्सीमेट होता चला जाएगा, उतना ही अपने एक्चुअल आंसर से डेविएट करेगा, दूर रहेगा। फॉलो करना। तो n की वैल्यू अगर उन्होंने नहीं दी तो आप 4 ले लेना, 3 4 ले लेना, बिल्कुल 2 अच्छा भी नहीं लगता,
2 भी ले सकते हैं, अच्छा नहीं लगता, बस वो थोड़ा बहुत ही जल्दी हो जाएगा, तो आप 4 ले लेना बस, अगर कुछ ना दिया हो तो, ठीक है। वैसे n देते हैं वो। ऑल्सो फाइंड द एरर, हैंस फाइंड पाई, कि इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने में जो आंसर आता है, मैंने बताया वो अप्रोक्सीमेशन होता है, एरर होता है उसमें। तो पूछ रहे हैं कि एरर कितना है, तो एरर का एक फार्मूला होता है छोटा सा, कि एरर बहुत थोड़ा है, एक छोटा सा फार्मूला है, तो उसे इवैल्यूएट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो h कितना हो गया 0.25, 1/4 बोल दो, या वो न्यूमेरिकल वाले तो ना उनके हाथ में होता है कैलकुलेटर, तो 0.25 ही लेते हैं। आपके हाथ में कैलकुलेटर नहीं, आपको 1/4 से इजी पड़ेगा। मैंने 0.25 लिख तो दिया, कैलकुलेशन 1/4 से थोड़ा इजी पड़ती है, फ्रैक्शन इजी पड़ते हैं, डेसिमल हार्ड पड़ते हैं। अब आप यहाँ x लिखिए कॉलम में या रो में, यहाँ पर y कितना दिया हुआ, वो इंटीग्रांड को fx कहते हैं, वही y है, वही fx है, 1/1 + x²। फॉलो कर रहे हैं। x की वैल्यू, पहली वाली वैल्यू x0 यहां लिखो, 0 हो गई, ठीक है। अब आप x1 लिखिए, उस 0 में ना 0.25 ऐड कर दो, या 1/4 ऐड कर दो, 1/4। मैं सजेस्ट करूंगा फ्रैक्शन लिखना, ठीक है। आंसर लेकिन फाइनल आंसर डेसिमल में करना पड़ता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, आपको फाइनल आंसर डेसिमल में कन्वर्ट करके देना है। x2 हो जाएगा, 1/4 में और ऐड कर दो, 2/4, अगला 3/4, लास्ट 4/4, x4 आ गया 4/4। वो क्या है, अपर लिमिट आ चुकी है अपने आप, अपर लिमिट जब आ जाए तो रुक जाना बस, वो अपने आप आएगा, b अपने आप आएगा। अब यहाँ y निकालो, ये देखिए y0 आया, 1/1 + 0², समझे, ये आपका y1, 1/1 + 1/4², 16/17। अब मैंने कैलकुलेशन कहीं कर रखी है, अभी मैं दिखाता हूं कैलकुलेशन। 1/1 + ½ 1/4, ठीक है। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन फास्ट भी हो जाती है। ओके, अब आप निकालिए y3, 1 + 1/, क्या लिखूं यहाँ, 1 प्लस, हाँ 9/16 लिखूंगा, यस, 3/4 का होल स्क्वायर, और ये रहा y4, 1/1 + 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 0.5, ये बात। और ये कैलकुलेशन है 16/25, डिवीजन लगाना पड़ेगा, और ये है अपना 4/5.8 है ये, और ये है 16/17, ठीक। देखो ज्यादातर कैलकुलेशन इजी है, एक वो तो करना पड़ेगा, डिवीजन करिए, और कैलकुलेशन मैं बताता हूँ इतना आएगा। 1/4 वाली कैलकुलेशन 0.94117, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ही कैलकुलेटर से मैंने लिखी है, तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो 2-3 प्लेस तक निकाल देना, जितना भी पॉसिबल हो उतना निकाल देना। उसके बाद 16/25, ये कौन सा है, y3, fx3 है, ये 0.64 ये एक्यूरेट निकला हुआ है, यही एक में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी। उसके बाद वो फार्मूला लिखा जाएगा, और फार्मूले में वैल्यू फिटिंग कर दो। इंटीग्रल क्या था क्वेश्चन हमारा, 0 to 1 fx dx, यही क्वेश्चन था। तो इसका है h/2 x + 2r, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स प्लस डबल ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। h की वैल्यू 1/4/2, ठीक है। सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स y0 + y4,
प्लस डबल ऑफ रिमेनिंग y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, वैल्यू जिसमें यहां से ये पता लगी, ये y0 y1 यहां से वैल्यू पुट कर दो। पुट करने के बाद आंसर ले लो। यदि मेरे पास आंसर डायरेक्ट हो तो मेरे पास तो आंसर ऐसा है, दिखता ही नहीं है। चलो, आंसर तो है नहीं, तो कैलकुलेशन करता हूँ। बाई चांस नहीं हुआ करता है कभी कभी, इधर भी नहीं है, अगले पेज पर भी नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी करते हैं कैलकुलेशन। इंटीग्रल 0 to 1 fx dx इज 1/8 एक हो गया है। आगे बताओ, थोड़ा हेल्प करो। y0 प्लस y4 हो गया 1.5। आप भी देखना थोड़ा। 2 टाइम्स y1 है ये 0.941 तक बोल देता हूँ, एनफ है, प्लस y2 0.8 है, और y3 अपना 0.64। ठीक, 1/8 हो गया 1.5 प्लस डबल ऑफ दिस मटेरियल, यहाँ 800, यहाँ 640, इतनी वैल्यू आई 2.38 इतनी। डबल अभी करना है, अब डबल करो अपने पास, डबल करके बता। 3.021 हाँ, कुछ गलती है, ये सही 4.762। ठीक है, अब इसमें ये ऐड करो, ये वाला ऐड करके बताओ। 6.264 है, सही है, मालूम पड़ रहा है। 8 का डिवीजन लगाओ, 0.78275। सपोज कर लेते हैं कि ठीक है, और क्या कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में भी मुझे लगता है कैलकुलेटर आपको परमिट नहीं है, तो इतनी कैलकुलेशन मैनुअल करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। ठीक है, और जो कि हो जाएगी, थोड़ी एफर्ट करोगे तो इसमें थोड़ा स्लो रहना और करना एक्यूरेसी के साथ। तो इसमें इतना काम हो गया। अब ये इसमें क्वेश्चन ऑल्सो ये भी था, ऑल्सो फाइंड द एरर। तो एरर का एक फार्मूला होता है, ट्रेपेजॉइडल रूल का एरर है ये। एरर जनरली पूछते नहीं है, पर बाई चांस पूछ दे तो तैयार तो रहना पड़ेगा। फार्मूला है आसान सा कि एरर इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। ये एरर का फार्मूला है। अच्छा, हाँ, एफ बी माइनस एफ ए, थोड़ा गलती मैंने क्या कर दी कि नीचे है ना, बी माइनस ए ऊपर ही है, बी माइनस ए भी ऊपर है, एफ बी माइनस एफ ए भी ऊपर है, एन नीचे। ठीक है, तो ये एरर है, और इसमें ई का सफिक्स भी एन होता है। एन की वैल्यू आपने कुछ लिखी, बी में एन की वैल्यू 4 थी इस क्वेश्चन में, तो E4 कह सकते हैं उसको, लेस देन और इक्वल टू। अब निकालो एफ बी आपके पास है, जो y4 है ना, उसी को एफ बी कहते हैं, वो है 0.5 माइनस एफ ऑफ ए y0 को कहते हैं, वो ऊपर लिखा 1, वो एफ ऑफ ए है। कहीं डाउट हो वहां जरूर पूछ लेना। n की वैल्यू 4 चल रही है, b कितना, b 1, और a कितना 0। बस ये कैलकुलेशन दे दोगे तो ये आपका एरर आ गया। बाई चांस पूछते, एरर तो कम पूछते हैं। एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, हैंस फाइंड पाई की वैल्यू निकालो। इसको यूज करके, जो वर्क आपने किया उसको यूज करके पाई की वैल्यू निकालना इस क्वेश्चन में पॉसिबल है। तो वो कहते हैं पाई की वैल्यू भी बताइए, तो मैं वो वैल्यू आपको बताता हूं। आपने 0 to 1 fx dx की वैल्यू
निकाली थी 0.78275। आपकी वैल्यू भी पता लग जाएगी कि राइट निकाली कि रॉन्ग निकाली। तो 0 to 1 fx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था मेरे ख्याल से। यस, ये क्वेश्चन था अपना, इसकी ये वैल्यू, ठीक है। इसका इंटीग्रल अगर आपको याद हो तो tan इनवर्स x होता है। लास्ट डे हमने फार्मूले सारे 6 फार्मूले लिखे थे, 5 + 1 6 लिखे थे, उनमें से ये एक है। अगर आपने देखा तो वो रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको जो नहीं आए थे देख सकते हैं। लास्ट डे आपके क्लास में किया था ना इंटीग्रेशन, कौन आया था आपके? हाँ, तो इंटीग्रेशन फार्मूले बताए थे मैंने 6, उसमें लिखे थे। तो 0 to 1 0.78275, ठीक है। ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 इज दिस। अब बताओ tan इनवर्स 1 कितना होता है? tan ऑफ विच एंगल इज 1? tan ऑफ π/4 इज 1। tan ऑफ विच एंगल इज 0? अच्छा, 0.78275 इतनी एक्यूरेट वैल्यू आपने बताई है, तो पाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स दैट। मल्टीप्लाई करो थोड़ा जल्दी से, कैलकुलेटर से कर सकते हो, एग्जाम में मैनुअल करना पड़ेगा। करो यार, सब कुछ इस पेज पे लिखा है, इसी के नोट्स आपको मिले हुए हैं। एक्स इज सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, ओ सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स, ओ फॉर ऑल ऑड नहीं, रिमेनिंग एक्सट्रीम से जो बच गया, एक्स फॉर एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स पता है एक ऑड ऑर्डिनेट आ जाएगा लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, दो आ जाएंगे इसमें एक्स में। ओ फॉर सम ऑफ रिमेनिंग ऑड, जो बच गए उन वे वाले ऑड, फर्स्ट और लास्ट वाला छोड़ के। 4 टाइम्स ई का मतलब है सम ऑफ रिमेनिंग इवन ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये एक्स ओ ई सारे निकाल के इसमें पुट कर दो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम इसे अप्लाई करना सीखा। 1/3 रूल एप्लीकेशन में आसान होता है, वो बैकग्राउंड है, मेन तो फाउंडेशन है इसकी। अभी देखिए, एम्प्लॉय सिम्पसन्स रूल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ पाई। वो तो पाई की वैल्यू भी निकाली थी वहां, वही फिर से निकलेगी उसी टाइप की। From this 0 to 1 1/1 plus x square dx by dividing the interval into 4 equal parts। यही आपने समझना, ये इक्वल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? 2n कहते हैं या n कहते हैं कि 2n + 1 कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स, पार्ट्स कितने होते हैं उसमें? 2n पार्ट्स होते हैं। ऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? 2n। वो चीज याद रखना, यहीं पे ना बोल देगा बाय डिवाइडिंग इनटू 5 ऑर्डिनेट्स, ऐसे कुछ बोल देगा, 5 एब्सिसाज बोल देगा, तो वो 2n + 1 है। तो 4 इक्वल पार्ट्स वो 2n है। वैसे भी जो 4 बोले ना, इवन बोले तो 2n है, वो ऑड बोले तो वो ऑर्डिनेट्स है, अपने आप 2n + 1 है। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हमेशा इसमें ऑड होते हैं और नंबर ऑफ जो पार्ट्स है वो हमेशा इवन होते हैं। उसकी डिजाइन कुछ इस तरह है। तो 2n की वैल्यू इसने 4 दे दी। अच्छा, क्वेश्चन में मान लो n दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में n दिया हुआ है, तो n का डबल, उसको डबल करना या 2n + 1 की वैल्यू निकालना, वो आपका काम है। वो कह सकता है विद n = 2। n = 2 का मतलब है 2 पार्ट्स नहीं है, 2 ऑर्डिनेट्स नहीं है। n = 2 का मतलब है 2n इसके अंदर पार्ट्स हैं और 2n + 1 इसमें ऑर्डिनेट्स हैं। और इसी n = 2 या 3 का मीनिंग उधर डिफरेंट है। वो ये बातें आप समझ के चलना, ठीक है। लोग मिक्सअप कर देते हैं, वहीं पे एरर होता है, अदरवाइज ये बहुत इजी होता है, ठीक है। अब 0 to 1 dx/x², ये क्या? a to b fx dx के साथ हमेशा कंपेयर किया जाता है इंटीग्रल। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और fx की वैल्यू या y की वैल्यू 1/1 + x²। कहीं पे डाउट लगे मुझे पूछना है। 2n = 4 इसमें दिया हुआ है, तो और फार्मूला हमारा ये है। अच्छा, h की वैल्यू हमें लगता है बात आई नहीं कहीं, अगर नहीं आई तो b - a/2n होती है। h की वैल्यू याद करो, अगर वहां बात पता नहीं हुई कि नहीं फाउंडेशन में,
एच की वैल्यू बी माइनस ए बाय एन, नहीं पूरी 2n। तो 1 माइनस 0, प्रेजेंट केस में 1 माइनस 0 बाय 2n का मतलब 4, 1/4 है भाई। h की वैल्यू 1/4, समझ में आया सबको? अब ध्यान दो ये टेबल की तरफ, x1 0, x0 इसमें होता नहीं, x2 में वो h ऐड कर दो, h ऐड करे जाओ, ये चीज सब में वैलिड है, तीनों में नहीं। कि x फर्स्ट वाला लिखिए 1/4, h ऐड करे जाओ till you get b। तो 1/4, then 2/4, then 3/4, then 4/4, which is 1। इसमें डाउट नहीं। आपको बाई 1 इवेल्युएट करना पड़ेगा। बाई की वैल्यू है, यहां पे लिखता हूं, बाई की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। x की वैल्यू 0 लिखोगे तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू ना 1/4 लिखोगे तो ये आएगा, x की वैल्यू 2/4 मतलब हाफ लिखोगे तो ये आएगा। ये वही टेबल है जो उधर भी थी, ऑलमोस्ट सिमिलर सी। और 3/4 लिखोगे तो 0.64 आएगा, 1 लिखोगे तो ये आ जाएगा। इसमें हमने x की डिफरेंट वैल्यूज को इंसर्ट कर करके बाई निकाला। समझ में आ गया क्या? ठीक है। सम अब आप उसको, इसमें हमने x अलग से ही निकाल लिया, x फॉर सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। एक्सट्रीम ऑर्डिनेट कौन है? बाई 1 एंड बाई 5। आंसर आ गया हमारा 1.5। O फॉर सम ऑफ रिमेनिंग ऑड। रिमेनिंग ऑड, तो रिमेनिंग ऑड कौन सा है? केवल बाई 3 बचता है, बाई 1 बाई 5 जो पहले हो गए उनको छोड़ दो। रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स वो 0.8 हो गया। E फॉर सम ऑफ रिमेनिंग इवन ऑर्डिनेट्स। रिमेनिंग इवन या ऑल इवन भी कह सकते हो, रिमेनिंग वर्ड साथ में रखो। कोई भी ऑर्डिनेट 2 बार ऐड नहीं किया जाता, किसी भी रूल में 2 बार एडिशन नहीं है। तो बाई 2 प्लस बाई 4, ये बाई 2 यहां से ये वाला कॉपी कर लिया और बाई 4.64 कॉपी कर दिया, ये ऐड करके ये आ गया। ठीक है। अब वो जो 1/3 रूल है वो यहां पर वो भी किया हुआ, h/3 x प्लस 2o प्लस 4e, h का मतलब 1 बाय h का मतलब 1/4। ये ओके। तो x का मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, यहाँ पे वैल्यू निकली हुई है 1.5। 2o का मतलब 2 टाइम्स 0.8 और 4e का मतलब ये e की वैल्यू डाल दी और कैलकुलेशन तो यहाँ की नहीं, तो कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, थोड़ा थोड़ा लर्न करो। ठीक है। तो π/4 इसका एक्चुअल इंटीग्रल π/4 है और इधर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा कुछ, तो पाई की ये जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। मैं आगे चलूं, समझ में आ गया रूल के नीचे? अच्छा यहाँ है वैल्यू, ये अगले पेज पर यहाँ सारा कुछ था। π/4 की ये वैल्यू है तो पाई की वैल्यू ये आएगी 3.1416, ऑलमोस्ट करेक्ट। करेक्ट क्यों आई? उसमें थोड़ी कम आई थी, इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों आई हुई है? सिम्पसन्स 1/3 रूल ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आंसर देता है, सिम्पसन्स रूल। और इसी वजह से जो साइंटिस्ट है वो किसी भी इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए सिम्पसन्स 1/3 रूल की हेल्प लेते हैं। ये बहुत होता है, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, वो सिम्पसन्स 1/3 रूल है, सिम्पसन्स 3 रूल है, इस तरह बाइडेंस रूल है, बहुत सारे रूल होते हैं। बाइडेंस रूल, बाइडेंस रूल, ये स्पेलिंग है उसकी। एक्चुअली बाइडेंस रूल इतना फेमस रूल है कि ये सारे रूल उसी में से एक पर्टिकुलर केस निकलते हैं। तो बाइडेंस रूल सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन बाइडेंस रूल की कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है, अदरवाइज सबसे एक्यूरेट वही रूल है ओरिजिनल। ये सब क्या है? उसी के पर्टिकुलर केसेस।
इनमें सिम्पसन्स वन थर्ड रूल सबसे अच्छा है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें इन्होंने e टू द पावर 0 दिया, मतलब इनके क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो अलग अलग होती है। गिवन दैट दिस हैपेंस, क्या गिवन है ध्यान से देखो, e टू द पावर 0, e टू द पावर 1, e टू द पावर 2, e टू द पावर 3, e टू द पावर 4 तक की वैल्यूज दी हुई है इन्होंने। यूज सिम्पसन्स रूल टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस एंड कंपेयर विद एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, अब इन्होंने जो दिया हुआ उसमें a की वैल्यू बैठती है 0, a टू b ये 0 टू 4, b की वैल्यू बैठती है इसमें 4, fx की वैल्यू कितनी बनती है e टू द पावर x, इंटीग्रांड को fx कहते हैं। ठीक है, अब n का चक्कर पड़ गया, वो n क्या है h क्या है वो इसमें क्लियर नहीं हो रहा। तो देखो ये जो दिया हुआ है e की पावर, ये दिया है x1, ये दिया हुआ e की पावर x2, ये दिया हुआ e की पावर x3। गिवन को देखो क्या दिया हुआ है इसमें, ये x की ये तो y दिए हुए हैं और जो पावर है वो x की वैल्यू है e टू द पावर x के हिसाब से। e टू द पावर x अपने मन में रखो, तो e टू द पावर x का x क्या है 0, e टू द पावर x है अपना fx, तो x क्या है fx जो है y जो है वो e की पावर x है, तो x क्या है, ये पावर्स जो है वो x है। तो पावर्स को हमने पहचान लिया कि हमारे x है ये। इधर देखो x1, x2, x3, x4, x5 की हमने उन पावर्स को देख के लिस्ट बना दी। ठीक है, ये कॉमन सेंस से आपको करना पड़ेगा। देखो अभी डाउट हो पूछो मुझसे, भाई जो इंटीग्रांड है वो e की पावर x है? तो जो दिए हुए उनमें जो पावर है वो x की वैल्यू है, तो बिल्कुल सिंपल ये हो गया x1, x2, x3, x4, x5 तक पहुंचा। इनका करस्पॉन्डिंग y1, जो y1 दिया वो e की पावर 0, y1 दिया हुआ है x1 0, तो y1 दिया e की पावर 0, सही। ये इधर वाले y दिए, जो दिया हुआ है वो y दिए हुए हैं, ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, e की पावर x दिए हुए हैं। ये क्या e की पावर 1 दिया हुआ है, ये क्या है y3 e की पावर 2 है, ये e की पावर 3 है, ये e की पावर 4 है, y5 है। ठीक है, टेबल को रीड करना सीख लिया। अब इंटीग्रल a टू b h/3 x प्लस 2o प्लस 4e फार्मूला है अपना। h क्या होता है, h ना अगर ये 0 1 2 3 दिए हुए हैं तो h तो इसमें से निकल जाता है, इनके बीच में क्या ऐड किया बार बार, हाँ इनका जो डिफरेंस है सक्सेसिव डिफरेंस वही h होता है। तो h की वैल्यू फार्मूले में तो b माइनस a/2n होती है, लेकिन आपके केस में उसकी वैल्यू 1 दी हुई है ना, आप इससे n और निकाल सकते हो, उल्टा काम कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। व्हाट इज b है, b इज 4, a 0, 2n इज 1, तो 2n की वैल्यू यहाँ 4 बनती है, मतलब इसमें 4 पार्ट्स हैं, 5 ऑर्डिनेट्स हैं और n की वैल्यू क्वेश्चन में 2 ली हुई है। n की वैल्यू 2 होगी तो पार्ट इसमें 4 होंगी, ऑर्डिनेट्स इसमें 5 होगी। कभी कभी n इक्वल टू 2 लिख देगा तो भी आपको यही सब करना पड़ेगा फिर, और ये चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो फार्मूला हो गया ये देखो h की वैल्यू 1 निकल गई, 1/3, x फॉर सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स y1 प्लस y5, y1 प्लस y5 1, और इन्हें ऐड कर दिया 55.60, डबल ऑफ सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स रिमेनिंग ऑड 7.39, एक ही रह गया, और भी बहुत सारे होते हैं उनको लिखो, सम ऑफ ऑल ऑड ऑर्डिनेट्स। फिर है 4 टाइम्स सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, इवन ऑर्डिनेट्स कौन है y2 प्लस y2, कैलकुलेशन दे दो तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक्चुअल वैल्यू उस इंटीग्रल की यहां पर हमने इवैल्यूएट की हुई है,
इंटीग्रल 0 to 4 e to the power x दिया। e की पावर x का एक्चुअल इंटीग्रल होता है ex 0 to 4 e की पावर 4 माइनस e टू द पावर 0 e टू द पावर 4 माइनस 1। तो e की पावर 4 माइनस 1 की वैल्यू ये आई हुई है 53.873। ये इधर वाली एग्जैक्ट वैल्यू है और इधर वाली है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आर यू गेटिंग? अच्छा, जो एग्जैक्ट वैल्यू है e की पावर 4 अगर कैलकुलेटर से निकाला जाए तो निकलता है 54.60 माइनस 1, तो ये 53.60 हो गया। ये एक्चुअल वैल्यू है, 53.60 है एक्चुअल वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन है? ये है। तो दोनों में फर्क है ना, जो फर्क है उसी को एरर कहते हैं। आपके इंटीग्रल, आपने जो इधर इंटीग्रल किया, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई तो एरर आ गया, आंसर में एरर इनमें आता ही आता है। तो इसमें इस पर्टिकुलर केस में 0.27 का एरर हुआ है। एक्चुअल वैल्यू से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस कर दो तो एरर आ जाए। ठीक है, मैंने बताया न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो इन्वेंशन है वो बेसिकली इसीलिए हुई थी कि एग्जैक्ट कई बार नहीं पता, इसमें तो एग्जैक्ट निकल गया, कई बार एग्जैक्ट नहीं निकलता है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये निकाल सकता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 2 पूछ दी फ्रॉम दिस बाय सिम्पसन्स रूल टेकिंग के आगे देखो क्या लिखा है 5 ऑर्डिनेट्स। यहीं पर अब आपको कई सारे डिसीजन है। 2n प्लस 1 यहाँ 5 है, n की वैल्यू यहाँ 2 है, h की वैल्यू यहाँ b माइनस a बाय 2n 2 माइनस 1 बाय 4, मतलब कि h की वैल्यू 1 बाय 4। ये चीजों का डिसीजन। आपको तब टेबल बनेगी, नहीं तो टेबल नहीं बनेगी। अभी क्या करना है, x1 इज 1, अब उसमें 1/4 ऐड करो, फिर 1/4 ऐड करो, फिर से ऐड करो, फिर से ऐड करो, तब तक करो जब तक x 2n प्लस 1 नहीं आ जाता, मतलब जब तक b नहीं आ जाता। x 2n प्लस 1 b होता है जनरल में, x 2n प्लस 1 होता है। देखो 2n प्लस 1 कितना है 5, तो ये x 5 आ गया। ओके, इनके करस्पॉन्डिंग बाई निकालेंगे। बाई इसका बहुत आसान है, बाई इक्वल टू 1/x है, पहचान हमारा fx को बाई कहते हैं, 1/x बहुत आसान। 1/1 ये 1/this 4/5 1/this है, इसका रेसिप्रोकल करो और ये कैलकुलेशन दे, तो y1 y2 y3 y4 y5 तक रेडी। समझे? ये सिम्पसन्स वन थर्ड रूल अब तक शायद फार्मूला याद कर लिया होगा, h/3 x प्लस 2o प्लस 4e। इसमें डाल दो वैल्यू और ले लो आंसर। h/3 h हमारा b माइनस a बाई 2n, 1/4 हमने निकाला हुआ है तो 1/12 हो जाएगा। ये सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स 1.5, डबल ऑफ ऑड ऑर्डिनेट 0.667 प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स 0.8 प्लस 0.571। ठीक है, अब जो भी आंसर आ जाए वो अपना निकाल लो। मैं आगे चलूं? वैसे यहां लिखा हुआ ये 0.6 कैलकुलेशन है, इसमें नोट्स दिए हुए आपको भी, कुछ हेडर नहीं है, सीधा सीधा। तो अप्रोक्सीमेट ये a का वैल्यू है 0, b का वैल्यू 2। अब न्यू कुछ नहीं है, अब सब बातें आपके सामने आ चुकी है। n की वैल्यू इसने 4 दिया, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। ऑर्डिनेट्स पता है कितने हो गए, 2n प्लस 1 9 हो गए। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स यहाँ लिख देता हूं। नंबर ऑफ पार्ट्स अगर आ जाए एग्जाम में तो वो 2n होते हैं इसमें, एक यस, और जो पार्ट्स है उसी को सब इंटरवल कहते हैं। फिर नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स या एब्सिसा और 2n प्लस 1 9 ऑर्डिनेट बनेंगे इसमें जाके। लेकिन इंटीग्रांड आपका स्मॉल बहुत है, x स्क्वायर आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। h की वैल्यू b माइनस a बाई 2n, b माइनस a सब वैल्यू लिखी हुई है, 2n की वैल्यू 8 मैंने बता दी है, 1/4 आएगा।
अब वो टेबल बना दें, ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं। ओके, x1 की वैल्यू 0, उसके बाद 1/4 ऐड करते चले जाओ, सब अपने आप निकलते चले जाएंगे। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 6/4 है, 7/4, और ये है 8/4, 2/4, 0 लिखा गलती से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनका जो करस्पॉन्डिंग बाई जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x², y इक्वल टू x², x का स्क्वायर करते चलो, 0 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 9/16, 1, 25/16, 9/4, 49/16, स्क्वायर करते हैं, सब कुछ रेडी हो गया। अब वो फार्मूला है h/3 x + 2o + 4 वाला फार्मूला नीचे, वो नहीं तो लिखूंगा मैं, है नीचे थोड़ा बहुत, ये h/3 x + 2o + 4e, 2o + 4e, सारी वैल्यू पता है आपको, अंडरस्टैंडिंग भी है सब्जेक्ट की, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। और 1 मिनट में 1 सेकंड में लिख देता हूँ थोड़ा सा। और x का मतलब है y1 + y9, x का मतलब है y1 और लास्ट वाला है y9, y1 + y9 प्लस डबल ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स, जैसे y3, y5, y7, ठीक, प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ e1 y2 + y4 + y6 + y8, ठीक, और वो वैल्यू डाल दो तो आपका आंसर रेडी हो गया। अब मैं 2 मिनट और लूंगा। बाई चांस सिम्पसन्स 1/3 रूल का प्रूफ पूछ दे तो इसका प्रूफ हार्ड नहीं है, और एग्जाम में इसका प्रूफ आ सकता है, उन दो का नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है इसका प्रूफ, एंड नॉट वेरी डिफिकल्ट। प्रूफ अगर पूछे स्टेट एंड प्रूफ सिम्पसन्स रूल, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। ये फिगर ड्रा कर लो, ये आपका a है, दिख रहा हो तो मैं उसे अगर ओवर राइटिंग करूं गड़बड़ हो जाएगी। a + है चाहिए x1, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, a + 2h क्या है, x3 है ये, ठीक है। 3 पॉइंट, कर्व कैसा भी ड्रा कर देना उल्टा, ये कोई जरूरी नहीं बिल्कुल ऐसा हो, थोड़ा कैसा भी कर्व ड्रा कर देना, कर्व है बस। इसके बाद ना जो x1 के ऊपर एक हाइट बना दी y1, x2 के ऊपर हाइट बना दी y2, x3 के ऊपर हाइट बना दी y3, इसको कहते हैं डबल स्ट्रिप। क्या बन गया, ये डबल स्ट्रिप बन गई, यहां से 2 स्ट्रिप बन गए ना, तो 2 स्ट्रिप को क्या कहते हैं, डबल स्ट्रिप बन गई। जो प्रिज्मोइडल रूल सीखा था आपने, बीच वाला रूल, उसमें इसी डबल स्ट्रिप का एरिया था, वो इस डबल स्ट्रिप का एरिया था, उसका फार्मूला h/3 y1 + 4/2 + y3, ये है एरिया ऑफ फर्स्ट डबल स्ट्रिप। देखो ये h/3 था, वो क्या था बीच वाले में, h/3 रहा होगा। एनीवे, इस डबल स्ट्रिप का एरिया याद करना, इस वाली का कहां से आया, प्रिज्मोइडल रूल से आया, वो इसमें यूज करना अलाउड है। तो कितना आ गया, h/3 y1, ये वाला y1 4 टाइम्स मिडिल और प्लस एक्सट्रीम, इस डबल स्ट्रिप का एरिया ये हुआ, ठीक है। अब इसके आगे एक और डबल स्ट्रिप मान लो बनाई जाए, एक और बनाई जाए y3, y4, y5 वाली, ये वाली ब्लू वाली है। तो इस डबल स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा, h/3 सेकेंड डबल स्ट्रिप एरिया, फर्स्ट डबल स्ट्रिप ये लिखा पड़ा है, सेकेंड डबल स्ट्रिप का एरिया h/3, ये आएगा y3 + 4/4 + y5, समझ में आ गया, ठीक है।
इसी तरह लास्ट में जो डबल स्ट्रिप है, लास्ट में डबल स्ट्रिप आपको पता है सिम्पसन्स रूल में बाई 2n + 1 तक होता है, तो लास्ट ऑर्डिनेट क्या होगा, बाई 2n + 1 होगा, वहां तक होते हैं। और इसके पहले वाला ऑर्डिनेट बाई 2n होगा, उसके पहले वाला बाई 2n - 1 होगा, तो लास्ट वाली डबल स्ट्रिप ये मिल गई आपको। इसका एरिया क्या होगा, दिस प्लस 4 टाइम्स दिस प्लस दैट होल अप इंटू h/3। तो एरिया ऑफ nth डबल स्ट्रिप, ये आपको 2 का लिख दोगे तो चल जाएगा, वैसे हमने थर्ड भी लिखी हुई है कॉमन सेंस से। ये बाई 5 से स्टार्ट होगी, बाई 5 + 4 बाई 6 + बाई 7, और ये लास्ट स्ट्रिप का एरिया लिखा है h/3 बाई 2n - 1 + 4 टाइम्स मिडल प्लस लास्ट। अब इन सभी एरिया को ऐड कर दोगे तो इंटीग्रल a to b fx dx तैयार हो जाएगा, उसी को सिम्पसन रूल कहते हैं। जितने डबल स्ट्रिप्स आए इन सबके एरिया को ऐड कर दो तो उसी को क्या बोलते हैं, a to b by dx। तो इंटीग्रल a to b, तो इनको जब ऐड किया तो h/3 सब में है, ध्यान से देखो h/3 सब में है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद ये वाला बाई 1 और ये वाला बाई 2n + 1 जो हमने ब्लैक कर दिया, वो यहाँ है x जिसको बोलते हो आप, और जिसे 2o बोलते हैं वो कहाँ है, 2o है बाई 3 और बाई 3 देखो 2/3 हुआ, बाई 5 + बाई 5 2/5 हुआ। इसी तरह ये वाला पिछले वाले के साथ ऐड होकर बाई 2n - 1 आएगा, ये 2o है। अब बोलते हैं 4e, वो क्या है, इवन वाले, उन सब में तो डायरेक्ट 4 दिखता है आपको, 4/2 ये, 4/4, 4/6, 4/2n जो हमने राउंड कर दिए ब्लू कलर में वो ये। और इस तरह से ये प्रूफ इसका कंप्लीट हो गया। बाई चांस आ जाए स्टेट एंड प्रूफ सिम्पसन्स रूल, तो यही फिगर ये सब बना दोगे, आपको 3 मार्क्स का होगा तो 3 मार्क्स मिल जाएंगी।